हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड वन लाइनर एंड पेडोलॉजी क्वेश्चंस। पेडोलॉजी क्वेश्चन हम डेली कर रहे हैं आपके, और प्रीवियस पेपर्स सॉल्व कर रहे हैं जो आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेली हम 15 क्वेश्चंस आपके लिए ला रहे हैं एंड पार्ट बाय पार्ट आपको वीडियो दिख रही होगी। 15 क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है आपकी, और इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में टॉपिक्स जो हैं वो देखने को ज़रूर मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 तो हम कर चुके हैं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 16 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। बात कर रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में कौन कौन बच्चे आते हैं, उनको सभी को समान अवसर दिए जाते हैं। उसमें जो बच्चे आते हैं उसमें सभी तरह के बच्चे आते हैं। एक तो आते हैं प्रतिभाशाली बालक, ठीक है, प्रतिभाशाली बालक हो गए, और मानसिक मंदित बालक हो गए, और आपके क्या बोलते हैं, मानसिक मंदित बालक हो गए, अपवंचित बालक हो गए, ठीक है, और दिव्यांग बालक हो गए। कौन से बालक हो गए? दिव्यांग बालक हो गए, ठीक है, दिव्यांग बालक। और आपके श्रवण बाधित, मुख बाधिर और दिव्यांग, और आपके जिन्हें प्रॉब्लम आती हैं, अलग अलग प्रॉब्लम से बच्चे जो गुजर रहे होते हैं, उसमें सभी बच्चों को समान अवसर दिए जाते हैं। श्रवण बाधित बालक आ गए तो इसमें सभी तरह के विशिष्ट प्रकार के बालक भी इसी में आते हैं। तो समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो आप ऑप्शन से आप पता करिए कौन सा इसमें सही रहेगा। सामाजिक संतुलन, समता व समान अवसर, और सामाजिक अस्तित्व, वैश्वीकरण एंड विश्व बंधुता। तो आप सीधे सीधे किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन बी के साथ। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि इसमें सभी को समान अवसर दिया जाता है, सभी तरीके के बालकों को। 16 का बी इज करेक्ट। चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट हैज़ बीन इनेक्टेड इन द ईयर। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की बात करिए, वो बात कर रहे हैं हम। तो ये कब लागू हुआ? ये हुआ 2016 में लागू हुआ था, ठीक है। जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है वो 2016 में लागू हुआ था। पहले कितनी एबिलिटी थी, जो डिसीज़ थी पहले थी हमारी 7 थी। पहले कितनी डिसेबिलिटी थी? पहले जो डिसेबिलिटी थी वो थी 7। अब कितनी हो गई हैं? अब डिसेबिलिटी जो है 21 हो गई है 2016 के अकॉर्डिंग। पहले 1995 में था, फिर 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अकॉर्डिंग 21 डिसेबिलिटी लागू की गई हैं, ठीक है। तो हम जाएंगे 17 का डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, पढ़िए स्क्रीन पे। चिल्ड्रन विद इंडिविजुअल डिफरेंस शुड बी टॉट इन स्कूल हैविंग अ टीचर्स। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहाँ शिक्षक जो है कैसा हो, विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके, एंड विविध अधिगम आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। हाँ, ये बात सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि विशेष व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो या बच्चों को समरूप अधिगमता बनाने के लिए प्रशिक्षित हो। तो हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। क्यों? क्योंकि इसमें क्या करा जा रहा है, विविध अधिगम किया जाएगा। कई प्रकार के अधिगम होंगे, उनकी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधि यूज़ की जाएंगी। क्योंकि बच्चों का इसमें बाल केंद्रीय शिक्षा है, तो बच्चों के ऊपर ध्यान देते हुए अपनी शिक्षण विधि में सुधार भी किया जा सकता है, और बच्चों को अधिगम में और आगे ले जाया जा सकता है उन्हें अभिप्रेरणा देकर, ठीक है। तो हम जाएंगे सीधे सीधे ऑप्शन बी के साथ। हम ऑप्शन सी के साथ इसलिए नहीं गए क्योंकि विशेष व्यक्तिगत वालों के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। हमें टीचर की बात नहीं करनी है, यहाँ बालक पर ध्यान देना है, ठीक है। तो हम जाएंगे ऑप्शन बी। तो 17 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। 18 का, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 19 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिए, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 इंश्योर्स द राइट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी टू फ्री एजुकेशन फ्रॉम। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। इसमें पूछा है कि बालक जो हैं, दिव्यांग बच्चों का जो निःशुल्क शिक्षा अधिकारों का जो नियम है उसमें
कितने से कितने वर्ष तक के बच्चे आते हैं, उसमें आते हैं 6 से 18 वर्ष के बालक, मतलब कि 6 से 18 साल के बच्चे बालक आते हैं। अगर हम बात करें सिंपल निःशुल्क व निवारक शिक्षा वाले बालक की, तो उसमें आते हैं 6 से 14। ठीक है, 6 से 14। राइट टू एजुकेशन आपने पढ़ाई है, एक्ट 2009, 6 से 14 साल के लिए बच्चों के लिए है 2009 एक्ट। और अगर हम बात करें, अगर इसमें क्या होगा, इसमें निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा की बात करें, तो इसमें आपके 2009 दिव्यांग बच्चों के लिए बात की गई है, तो दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष रखा गया है। 19 का ए इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ प्रदान करने का तात्पर्य डैश है। पढ़िए ऑप्शन, सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, शिक्षण व्यावसायिकता के सार्वभौमिकता संहिता, शिक्षण के सार्वभौमिक मानवतावादी दृष्टिकोण, अधिगम की सार्वभौमिक रचना। हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। क्यों? क्योंकि अधिगमकर्ता के लिए सुगम्य स्वरूप शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का एक तात्पर्य है कि अधिगम को कैसा रखा जाए, अधिगम को क्या रखा जाए, सार्वभौमिक संरचना वाला रखा जाए, क्योंकि यूनिवर्सल एजुकेशन हम रखेंगे, क्योंकि वो सभी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा हमें। इसमें सभी तरह के विद्यार्थी आएंगे, विशिष्ट बालक भी आएंगे और सामान्य बालक भी आएंगे। तो अधिगम की जो हम परिस्थिति लाएंगे वो सभी के लिए समान होगी। शिक्षण विधि अधिगम के अकॉर्डिंग हम चूज़ करेंगे। तो विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूप में शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का तात्पर्य है कि ये अधिगम की सार्वभौमिक संरचना रखी जाए। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन कौन सा किया, हमने क्वेश्चन कर लिया ये वाला कंप्लीट, तो हमें पता है इसका कौन सा है, डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट है 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। 21 में आप पढ़ सकते हैं, स्व जागरूकता और संज्ञानात्मक क्षमता को नियंत्रण, योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना आदि में अंतर्निहित है। अगर हम बात करें स्व जागरूकता और संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, तो हम जाएंगे सीधे सीधे किसके, संज्ञान बोध के साथ। किसके साथ जाएंगे, संज्ञान बोध के साथ, क्योंकि बात किसकी चल रही है, संज्ञानात्मक क्षमता की नियंत्रण की। बच्चा जब संवेदी अवस्था में होता है तो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है और योजना बनाता है, समीक्षा करना और संशोधन, अपने आप उसमें संशोधन भी करता है। तो ये एक क्षमताएं अंतर्निहित उसमें होती हैं। तो हम जाएंगे संज्ञान बोध के मैट कॉम्बिनेशन बी, 21 का बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 पढ़ सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, जब बच्चे प्राप्त कई सूचना को की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचना की व्याख्या करने के लिए अपने कैसे अनुभव मतलब एक्सपीरियंस के आधार पर सोचते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कॉन्क्रीट थिंकिंग, मतलब कि मूर्त सोच। भाई जब बच्चा जब सूचनाएं प्राप्त कर लेता है तो वो अपने अनुभव के आधार पर क्या करेगा, सोचेगा ना, क्या करेगा, सोचेगा। कॉन्क्रीट थिंकिंग बच्चों को क्या हो गया, सामने देखकर अपने विचार आगमनात्मक निगमनात्मक विधि का प्रयोग करेगा। और उदाहरण है प्रत्यक्ष ज्ञान, है ना, किससे, प्रत्यक्ष ज्ञान से चीज़ों को अपना देखेगा, प्रत्यक्ष ज्ञान का यूज़ करेगा। तो हम जाएंगे सीधे सीधे मूर्त सोच के साथ। हमें इसमें सृजनात्मक सोच इसलिए नहीं जाना क्योंकि इसमें नवीन विचारों की बात ही नहीं की गई है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अभी नहीं आएगी क्योंकि बच्चा धीरे धीरे कौन सी सूचनाओं से गुजर रहा है, वो व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोच रहा है। ठीक है, तो हम जाएंगे डी के साथ, तो 22 का डी इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23, क्वेश्चन नंबर 23 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 23 है, अधिगमकर्ताओं का व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों का ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि डैश कहा जाता है। विभेदी अनुदेशन, चयनित अनुदेशन, सटीक शिक्षण या त्रुटिहीन अनुदेशन। तो हम जाएंगे अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं विभेदी अनुदेशन, क्योंकि अधिगमकर्ताओं के व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों का विभिन्न स्तर की हम क्या कर रहे हैं, उनका उन्हें डिफ़र कर रहे हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है उनके अनुसार। जो अधिगमकर्ताओं ने अपनी उस सबकी अलग अलग क्षमताएं हैं उनके अनुसार अपना क्या बनाया है, उनको ध्यान में रखते हुए एक अनुदेशन सेट किया है। तो इसे पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है, विभेदी अनुदेशन। तो हम जाएंगे ए के साथ, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।
23 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें देखिए, इसमें है स्टेज ऑफ लर्निंग। मेंटेन द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग विच इज़ एक्सेप्टेंट स्टेज ऑफ लर्निंग। सबसे पहले देखिए, ये प्रतिपालन अधिगम का एक विशेष चरण है, हाँ है, जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। अब पहले आप समझ लीजिए कि इसके चरण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा आएगा सबसे पहले अर्जन, मतलब प्रारंभिक अर्जन, जो स्टार्टिंग में जो अर्जन करेगा वो प्रारंभिक जो इनिशियल अर्जन होता है। तो इसमें इनिशियल जो अर्जन आएगा वो आएगा, क्या आएगा, प्रारंभिक अर्जन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, प्रारंभिक अर्जन के बाद उसके बाद आएगा उन्नति वाला अर्जन। बच्चा क्या होगा, थोड़ा सा उन्नति में सोचेगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, ये है प्रतिपालन। उसके बाद आएगा हमारा एक चरण और आता है प्रोफिशिएंसी, है ना, प्रोफिशिएंसी। ठीक है, प्रोफिशिएंसी। फिर आएगा मेंटेन्स, जो कि मेंटेन्स ये है। ठीक है, मेंटेन्स के बाद आता है हमारा जनरलाइजेशन, मतलब कि सामान्यकरण। और सामान्यकरण है, उसने पूछा ना, सामान्यकरण से पहले का कौन है, प्रतिपालन अधिगम का विशेष चरण है, जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है, मतलब पूर्ववर्ती है, उससे पहले आता है। तो सामान्यकरण से पहले आता है, तो ये रहा जनरलाइजेशन। तो ये सामान्यकरण से पहले आता है। फिर सामान्यकरण के बाद समस्या समाधान आ जाता है ना। सबसे पहले स्टेज आती है प्रारंभिक अर्जन, फिर उन्नति अर्जन, फिर आती है प्रोफिशिएंसी, फिर मेंटेन्स एंड सामान्यकरण। सामान्यकरण के बाद समस्या समाधान। ठीक है, 24 का डी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 25। जो जोंग हैं, जो जोंग का यह मानना है कि संज्ञान जो होते हैं वो डैश होते हैं। वे एक दूसरे से कैसे होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, या इंटररिलेटेड होते हैं, या इंटीग्रेटेड होते हैं। ये होते हैं एक दूसरे से स्वतंत्र, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं और हमारे अधिगम में हेल्प करते हैं दोनों। जोंग का यह मानना है कि संज्ञान और जो हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, संवेग की बात कही है यहाँ पे, संज्ञान और संवेग, है ना। संज्ञान और संवेग जो होते हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो हम जाएंगे ऑप्शन किसके साथ, बी के साथ। तो 25 का बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन देख सकते हैं आप नेक्स्ट 26। पहले सीखे हुए कार्यों में सुधार करने के लिए शिक्षक बच्चों का प्रदर्शन देखकर सीख रहा है। यह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है। भाई इसमें क्या हो रहा है, उसमें जो होता है पहले सीखे हुए जो सीखा हुआ कार्य है, पहले सीखे हुए जो कार्य हैं उसमें सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। यह शिक्षण की कौन सी विधि का यूज़ कर रहे हैं, यह शिक्षण की करेक्शन विधि का यूज़ कर रहे हैं, या मॉडलिंग का यूज़ कर रहे हैं, अनुकरण का यूज़ कर रहे हैं, या अवलोकन का यूज़ कर रहे हैं। ये कर रहे हैं मॉडलिंग का यूज़। क्यों, क्योंकि जो उन्होंने काम सीख लिया है बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखाया जा रहा है, तो वो एक तरह से शिक्षकों की क्या है, मॉडलिंग विधि का यूज़ किया जा रहा है, प्रतिरूपण विधि का यूज़ किया जा रहा है। तो हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैत्री और जेनिस के निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों को सूची बनाते हैं, इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। चौकस, सतर्क, निरकुश, निवर्तमान, मतलब कि आप देखिए इसमें कैसा है व्यवहार होगा। बच्चा क्या कर रहा है, मैत्री और जेनिस कहते हैं कि बच्चा जो है निर्णय लेने के लिए बच्चा समस्या का विश्लेषण कर रहा है। ठीक है, ठीक बात, विश्लेषण कर रहा है समस्या का। विकल्प की क्या बना रहा है, फिर समस्या का विश्लेषण में सूची बनाते हैं। ठीक है, बना दी। उसके बाद वह फ़ायदा और नुकसान देख रहा है कि पहले और कौन से विचार आ सकते हैं आपके हिसाब से। देखिए भाई, चौकस नहीं, निवर्तमान नहीं, निरकुश नहीं, हम जाएंगे सीधे सीधे सतर्क, क्योंकि बच्चा सतर्क है। बच्चा अपनी समस्या का विश्लेषण खुद कर रहा है ना, खुद सीख रहा है। वो बच्चा निर्णय लेने के बाद बच्चा समस्या का विश्लेषण कर रहा है, विकल्पों को देख रहा है ना, सूची बना रहा है। तो वो क्या है, सब एक्टिव कार्य कर रहा है, एक्टिव कार्य कर रहा है। 27 का बी इज करेक्ट। ठीक है, तो बी के साथ जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समस्या सुधारक बच्चा है डैश के विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई और संभावना का मूल्यांकन करता है। पढ़िए कौन कौन सा समय जो समस्या सुधारक बच्चा है वो कौन कौन से विचार लेकर कथनों की सच्चाई और संभावना का मूल्यांकन कर रहा है। सृजनात्मक, सौंदर्यात्मक, लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट। तो बच्चा जो है वो लॉजिकल थिंकिंग प्रोसेस का यूज़ कर रहा है। आपने ढंग से देखा होगा, पियाजे ने भी कहा है ना, कि बच्चा तार्किक विचार करने लगता है जब बच्चा कौन से स्टेज में आता है, जब बच्चा अमूर्त सोच में आ जाता है। तो एक समस्या समाधान बच्चा बन जाता है तो उसको क्या करना चाहिए, तार्किक विचार के आधार पर उसकी सच्चाई और संभावना का मूल्यांकन करना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो हम डी के साथ जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द टास्क इन विच द चिल्ड्रन एक्सपीरियंस वाइल इंजॉइंग देमसेल्फ इज नोन एज। इसमें कहा है जिस दिन दिए गए कार्य को प्राप्त करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं। उसे ड्रिल अभ्यास कार्य है, उपभोक्ता प्रकार कार्य है, निर्माणात्मक कार्य है या समस्या समाधान वाला कार्य है। जब बच्चे खुद क्या कर रहे हैं, स्वयं आनंद ले रहे हैं, बच्चा स्वयं आनंद ले रहा है और अनुभव प्राप्त कर रहा है ना, यही तो लिखा है। तो वो क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर टाइप टास्क कर रहे हैं, उपभोक्ता प्रकार का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि जब बच्चा खुद ही स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त कर रहा है, उसे खुद ही क्या हो रहा है, समस्या समाधान का उसे आइडिया हो रहा है, तो वो उपभोक्ता प्रकार का कार्य कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन है हमारा बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ मोटर किया जाता है। भाई आप देख सकते हैं, आप सभी जानते हैं ये क्या है, जितने भी ये हमारे श्रवण है, दृश्य हैं, स्पर्श हैं, ये सब हमारी क्या हैं, अधिगम से रिलेटेड संवेदीपरक अवस्थाएं, संवेदीपरक है ना। अधिगम संवर्धन हेतु संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। जब बच्चा गति में क्या होता है, गति बोधक होता है, कणकोटर होता है, प्रत्यक्षीकरण अवलोकन। जब बच्चा क्या होता है, गति बोधक होता है, गति बोधक है ना, काइनेस्थेटिक होता है। तो जब बच्चा गति बोधक अवस्था में होता है तो बच्चा क्या होता है, उस टाइम पे सूचनाओं का क्या करता है, संवेदनाओं हो गया, दृश्य, श्रव्य, अपने आसपास रखे सभी चीज़ों को संवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम बढ़ाता है अपना, और संवेदनाओं को एक साथ यूज़ करता है। संवेदनाएं आपको पता ही है, स्पर्श हो गया, दृश्य हो गया, श्रव्य होगा। 30 का किसके साथ जाएंगे हम, 30 का ए इज़ करेक्ट। ठीक है, तो आज इतना ही, कल करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो, है ना। तो आज हमने ये पेपर सॉल्व कर लिया है, नेक्स्ट प्रीवियस पेपर कल करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।